नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन हब पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पुल्लिंग शब्दरूप। चल ही रहा है और इससे पिछला वाला वीडियो भी शब्दरूप पे ही बना हुआ है, तो जो नहीं देखे हैं कृपया जाके वो देख ले। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुल्लिंग शब्दरूप। तद तद मतलब क्या होता है? वह। एक साइड विभक्ति लिख लेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। जो कि तद मतलब वह पुल्लिंग शब्दरूप जो है ये सर्वनाम का पाठ है। किसका पाठ है? सर्वनाम का। इसके अंतर्गत ही हमको पढ़ना, ठीक है। स मतलब क्या होता है? वह या उसने। तो मतलब क्या होता है? वे दोनों। ते मतलब क्या होता है? वे सब या वे लोग, ठीक है। ये प्रथमा एक वचन द्विवचन और बहुवचन का रूप है। स तो ते ऐसे पढ़ते हैं। और स मतलब क्या होता है? वह या उसने। तो मतलब क्या होता है? वे दोनों। और ते मतलब वे सब या वे लोग। उसके बाद होता है द्वितीया में तम। तम मतलब होता है उसको, तो मतलब उन दोनों को, तम मतलब उन सबों को। उसके बाद तेन मतलब होता है उससे या उसके द्वारा। उसके बाद ताभ्याम मतलब उन दोनों से या के द्वारा। ते मतलब उन सबों से या के द्वारा। उसके बाद होता है चतुर्थी में तस्मे ताभ्याम तेभ्य। तो तस्मे मतलब होता है उसको या उसके लिए, ताभ्याम मतलब उन दोनों के लिए, तेभ्य मतलब उन सबों को या के लिए। उसके बाद होता है तस्मात् मतलब उससे, और ताभ्याम मतलब होता है उन दोनों से, तेभ्य मतलब उन सबों से। उसके बाद तस मतलब होता है उसका, तस्य तयो तेसाम। तो तस मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, और तयो मतलब होता है उन दोनों का के की। तेसाम मतलब होता है उन सबों का के की। उसके बाद होता है सप्तमी में तस्मीन तयो तेसु, यानी तस्मीन मतलब होता है उसमें या उस पर, तयो मतलब उन दोनों में पर, और तेसु मतलब उन सबों में या पर, ठीक है। तो आप लोग ऐसा इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद और भी पुल्लिंग शब्दरूप है पढ़ने के लिए। देखते आगे क्या सब है। जारी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। इसके बाद है अब किम मतलब क का ही है। किम क मतलब किम शब्दरूप है और पुल्लिंग शब्दरूप इसका हम लोग बनाना सीखते हैं। इसमें भी सेम वही है, विभक्ति एक साथ लिख लेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इसका होता है क को के, यानी को मतलब होता है कौन और किसने। को का मतलब कौन दोनों, के मतलब कौन सब या कौन लोग। उसके बाद होता है कम को कान। तो कम मतलब होता है किसको, को मतलब किन दोनों को, कान मतलब किन सबों को। उसके बाद होता है केन मतलब किससे या किसके द्वारा। उसके का भैया मतलब किन दोनों से या के द्वारा, के मतलब किन सबों से या के द्वारा। उसके बाद कसमे मतलब किसके लिए, का भैया मतलब किन दोनों के लिए, के भैया मतलब किन सबों के लिए। उसके बाद कस्मात मतलब किससे, का भैया मतलब किन दोनों से, के भैया मतलब किन सबों से। कस मतलब होता है किसका, किसके और किसकी। उसके बाद कयो मतलब किन दोनों का या किन दोनों का के की भी लिख सकते हैं। और केसाम मतलब होता है किन सबों का के की, मतलब कस्य कयो और केसाम। उसका अर्थ भी हम लिख दिए हैं। कस्मिन होता है किसमें या किस पर। कस्मिन मतलब क्या होता है? किसमें या किस पर। उसके बाद कयो मतलब किन दोनों या में या पर। कयो मतलब किन दोनों में या पर। उसके बाद केसु मतलब किन सबों में या पर होता है। तो इसका क्या समझ, एक बार फिर से पुनः रिपीट देते हैं। किम क का ये पुल्लिंग शब्दरूप है। तो क को के, कम को कान, केन काभ्याम के, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। तो ये सब है उसका, और हिंदी में भी अर्थ हम लिख दिए हैं। आप लोग नोट करते चलिए। जहां अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके जरूर कहिएगा, हम वहाँ बताएंगे। और इसी तरह वीडियो में बने रहे, आगे भी और भी शब्दरूप है। इसके बाद है यद। यह का यो मतलब, यद मतलब क्या होता है? जो। इसका पुल्लिंग शब्दरूप है। एक साइड विभक्ति लिख लेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। य यो ये। इसका देखिए, यह मतलब होता है जो या जिसने, यो मतलब जो दोनों, ये मतलब जो सब या जो लोग। उसके बाद होता है यम यो यान। यम मतलब जिसको, यो मतलब जिन दोनों को, यान मतलब जिन सबों को। उसके बाद होता है येन याभ्याम ये। तो येन मतलब होता है जिससे या जिसके द्वारा, याभ्याम मतलब जिन दोनों से या के द्वारा,
या ये मतलब जिन सबों से या के द्वारा होता है। उसके बाद चतुर्थी में होता है यस्मि याभ्याम ये भी, मतलब यस्मि मतलब जिसके लिए, याभ्याम मतलब जिन दोनों के लिए, ये भी मतलब जिन सबों के लिए। उसके बाद यस्मात् याभ्याम ये भी, मतलब यस्मात् मतलब जिससे, याभ्याम मतलब जिन दोनों से, ये भी मतलब जिन सबों से। उसके बाद यस्य यो येषाम, यश मतलब होता है जिसका, जिसके, जिसकी, यो मतलब जिन दोनों का, के की, येषाम मतलब जिन सबों का, के की। और यस्मिन यो येषु, यस्मिन मतलब जिसमें या जिस पर, यो मतलब जिन दोनों में पर, येषु मतलब जिन सबों में या पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार पुनः पढ़ देते हैं। यद मतलब यह का जो है, जो होता है इसका अर्थ, यद मतलब जो पुल्लिंग शब्द रूप है, यह यो ये, यम यो यान येन, याभ्याम ये, यस्मे याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य यो येषाम, यस्मिन यो येषु। आप लोग नोट कर लीजिए। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट करके पूछिए, कोई भी गड़बड़ी हो तो। अब बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में आगे भी है और भी शब्द रूप पढ़ने के लिए। इसके बाद है तद मतलब वह स्त्रीलिंग शब्द रूप। इससे पहले हम लोग पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ रहे थे, अब स्त्रीलिंग शब्द रूप है और अर्थ वही रहेगा जो पिछला वाला वीडियो मतलब पुल्लिंग शब्द रूप में था। प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तद मतलब वह पुल्लिंग शब्द रूप जो पढ़े थे उसी का सेम इसमें भी अर्थ वही रहेगा, इसलिए सिर्फ उसका हम फाउंडेशन लिखते चले हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, तस्ये ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम ताभ्य, तस्या त्यो तासाम, तस्याम त्यो तासु। तो पुल्लिंग शब्द रूप में जिसका जो अर्थ हो रहा था वही होगा। सा मतलब क्या होगा वहाँ, वह या वे दोनों जो था, यही सेम अर्थ इसका भी वही। ते मतलब वे दोनों, ता मतलब वे सब या वे लोग, तो सेम अर्थ रहेगा, तो इसीलिए अर्थ नहीं लिखे हैं। और स्त्रीलिंग शब्द रूप हम लोग इसी तरह लिखते चलेंगे। तो आप लोग नोट करते चलिए, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछना है, कमेंट करके हम जरूर बताएंगे। इसके बाद आगे है स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ने के लिए। इसके बाद है किम। किम मतलब होता है का या कौन, स्त्रीलिंग शब्द रूप। सब चीज़ सेम रहेगा, वही विभक्ति सब लिख लेना सातों, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसका ऐसे चलता है। का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्ये काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम कास्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। इसका अर्थ का मतलब क्या होता है, कौन सब, कौन या किसने, के मतलब कौन के दोनों, का मतलब कौन सब कौन लोग। तो सेम अर्थ वही रहेगा जो पुल्लिंग शब्द रूप में लिखा है, स्त्रीलिंग शब्द रूप ऐसे चलेगा। ये सब आप लोग लिख लीजिए और जहाँ समझ में नहीं वहाँ पूछना है। एक बार पुनः पढ़ देते हैं। किम, किम मतलब का कौन, हम लोग पुल्लिंग शब्द रूप भी पढ़े और स्त्रीलिंग शब्द रूप भी पढ़ने के लिए। तो प्रथमा में क्या है, का के का, द्वितीया में देखिए काम के का, तृतीया में कया काभ्याम काभि, चतुर्थी में कस्ये काभ्याम काभ्य, पंचमी में कस्या काभ्याम कास्य, षष्ठी में कस्या कयो कासाम, कास्याम कयो कासु। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये अर्थ क्यों लिखा। अर्थ सेम वही रहेगा जो पुल्लिंग शब्द रूप में लिखे हैं। का मतलब क्या लिखा है, कौन या किसने, के मतलब कौन दोनों, और उसके बाद का मतलब कौन सब या कौन लोग। तो अर्थ सेम रहेगा, इसलिए अर्थ नहीं लिखते जा रहे हैं, सिर्फ शब्द रूप लिखते हुए जा रहे हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं। और आगे है यद। यद मतलब क्या होता है, ये या जो, उसका स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ने के लिए है। नोट कर लीजिए इसको। यद मतलब यह, जो स्त्रीलिंग शब्द रूप है सेम वही है, विभक्ति लिख लेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। या ये, या, याम ये, या यया, याभ्याम याभि, यस्ये याभ्याम याभ्य, यस्या याभ्याम याभ्य, षष्ठी में यस्या ययो यासाम, सप्तमी में यस्याम ययो यासु। यद मतलब क्या, जो या जिसने, जो दोनों, जो
जो सब या जो लोग, जो अर्थ पुल्लिंग में लिखा है सेम वही अर्थ स्त्रीलिंग शब्द रूप में होगा, इसलिए अर्थ उसका हम लोग नहीं लिखते चलते हैं। क्या बोले, या मतलब जो या जिसने, ये मतलब जो दोनों लिखाए थे, उसके बाद या मतलब जो सब या जो लोग पुल्लिंग शब्द रूप में जो पढ़ाए थे सेम स्त्रीलिंग शब्द रूप में रहेगा, इसीलिए उसका अर्थ नहीं, सिर्फ शब्द रूप लिखते चले। परीक्षा में अगर पूछेगा शब्द रूप यद का मतलब यह होता है और जो यद का सप्तमी एक वचन क्या होगा, तो क्या होगा, यश्याम होगा। तो ऐसे परीक्षा में पूछता है, इसीलिए ये लिखाना बहुत जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग लिखते चलिए, आगे भी और भी है शब्द रूप पढ़ने के लिए, बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे देखते रहिए। इसके बाद है नपुंसक शब्द रूप पढ़ने के लिए, तो तद मतलब वह नपुंसक लिंग शब्द रूप। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, विभक्ति प्रथमा और द्वितीया लिखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसको समझते हैं। प्रथमा में होता है तत् ते तानी, तत् ते तानी। उसके बाद किम का लिखे हैं क्या, नपुंसक लिंग शब्द रूप, इसमें भी विभक्ति प्रथमा द्वितीया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप कहिएगा इसमें आप सात इसमें विभक्ति होता है, तो आप दो का है लिखे हैं, तो आगे बताते हैं। तो किम के कहानी, किम के कहानी। ठीक है, उसके बाद यद मतलब होता है जो नपुंसक शब्द रूप है, इसका भी नपुंसक लिंग शब्द रूप है पढ़ने के लिए, विभक्ति प्रथमा द्वितीया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका होता है यक्त ये यानी, यत ये यानी। ठीक है, सिर्फ दो वचन किसी का मतलब चाहे तद हो, किम हो, यद हो, इसका प्रथमा और द्वितीया क्या होता है, सिर्फ दो ही बदलता है। उसके बाद तृतीया से लेकर सप्तमी, तृतीया से लेकर कहाँ तक, सप्तमी विभक्ति तक नपुंसक लिंग शब्दों का शब्द रूप पुल्लिंग शब्द रूप के समान होता है, यानी जो जैसा पुल्लिंग में लिखे थे सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ दो मतलब विभक्ति इसका बदलता है। कौन कौन, प्रथमा और द्वितीया, और तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग शब्द रूप के अनुसार इनका क्या होगा, रूप होगा। तद का भी वही रहेगा, किम का भी वही रहेगा और यद का भी सेम रहेगा। तो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सिर्फ चेंज होता है, और तृतीया से लेकर सप्तमी तक क्या रहता है, पुल्लिंग शब्द रूप अनुसार इनका क्या रूप चलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आप बने रहिए और आगे हमारे साथ आगे वीडियो में अब है पढ़ने के लिए शब्द रूप यस्मद, युष्मद, इदम शब्द रूप होता है पढ़ने के लिए, तो यही सब आगे है पढ़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ वीडियो। देखिए कोई संगीत का वीडियो नहीं है ना, ये शॉर्टकट कोई फनी वीडियो है जो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये एजुकेशन चैनल है, फिर लंबा टॉपिक अगर नहीं पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट तो कैसे कम चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, देखते रहिए आगे। अब है युष्मद। युष्मद मतलब तुम शब्द रूप पढ़ने के लिए, एक अस्मद, युष्मद, इदम, ये भवत। भवत मतलब क्या होता है, आप होता है। अस्मद मतलब क्या होता है, मैं होता है। युष्मद मतलब तुम होता है। ठीक है, इसका शब्द रूप हम लोग को पढ़ने के लिए है। विभक्ति लिख लेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका देखो कैसे चलता है शब्द रूप, किसका, युष्मद। युष्मद माने तुम, त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम का क्या अर्थ होता है, तुम या तुमने। युयम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब और तुम लोग। ठीक है, उसके बाद द्वितीया में द्विवचन में त्वम, युवाम, युष्मान होता है। तो त्वम मतलब होता है तुमको, युवाम मतलब होता है तुम दोनों को, युष्मान मतलब तुम सबों को। तृतीया में चलता है त्वाय, युवाभ्याम, युष्मा भी। तो त्वाय मतलब होता है तुमसे या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम मतलब होता है तुम दोनों से या के द्वारा, और युष्मा भी मतलब होता है तुम सबों से या के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चतुर्थी में होता है तुभ्यम, युवाभ्याम, और उसके बाद युष्मम भयम मतलब तुम भयम मतलब होता है तुमको या तेरे लिए, युवाभ्याम मतलब होता है तुम दोनों के लिए, और युष्मम भयम मतलब तुम सबों के लिए। ठीक है, पंचमी में होता है त्वत, युवाभ्याम और युष्मत। तो त्वत मतलब होता है तुमसे, युवाभ्याम मतलब होता है तुम दोनों से, युष्मत मतलब होता है तुम सबों से। उसके बाद षष्ठी में है तब, युव्यो, युष्माकम। तब मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा। युव्यो मतलब होता है तुम दोनों का के की, युष्माकम मतलब होता है तुम सबों का के की। सप्तमी में होता है त्वयि, युव्यो, युष्माकम। त्वयि मतलब होता है तुम में या तुम पर, युव्यो मतलब होता है तुम दोनों में पर, तुम पर, और युष्माकम मतलब क्या होता है तुम समूह में या पर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है, एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं। त्वम, युवाम, यूयम शब्द रूप जो चलता है, त्वम, युवाम, युष्मम, त्वया, युवाभ्याम, युष्म भी। उसके बाद तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्म भयम। उसके बाद त्वत, युवाभ्याम, युष्मत। उसके बाद षष्ठी में तब, युव्यो,
युष्माकम, उसके बाद त्वयि, युवियो और युष्माकम, और सबका अर्थ लिखे हैं, आप लोग नोट करते चलिए। आगे भी है और शब्द रूप पढ़ने के लिए। इसके बाद अस्मद है, उसके बाद इदम है, उसके बाद भवत है, उसके बाद इसका स्त्रीलिंग शब्द रूप भी पढ़ना है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अब इसके बाद है अस्मद पढ़ने के लिए। अस्मद मतलब क्या होता है, बड़े शब्द रूप, ठीक है। विभक्ति लिख लेंगे एक साइड, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। उसके बाद एक वचन में क्या होगा, देखो ये अस्मद, अस्मद मतलब क्या होता है, मैं। अहम, आवम, वयम, तो अहम मतलब क्या होता है, मैं या मैंने। आवम मतलब क्या होता है, हम दोनों, और वयम मतलब क्या होता है, हम सब या हम लोग, ठीक है। दूसरा होता है द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, अस्मद, तो माम मतलब क्या होता है, मुझको। संस्कृत में माम मतलब क्या होता है, मुझको। आवाम मतलब क्या होता है, हम दोनों को। अस्मद मतलब हम सबों को, ठीक है। मया, आभयाम, अस्मभि, तो मया मतलब होता है मुझसे या मेरे द्वारा। मया मतलब क्या होता है, मुझसे या मेरे द्वारा। आवाभ्याम मतलब हम दोनों से या के द्वारा। अस्मभि मतलब हम सबों से या के द्वारा। उसके बाद होता है मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्य, मतलब मह्यम मतलब होता है मुझे या मेरे लिए। आवाभ्याम मतलब हम दोनों को या के लिए। अस्मभ्य मतलब हम सबों को के लिए। उसके बाद होता है पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मत मतलब होता है मुझसे। मत मतलब क्या होता है, मुझसे। आवाभ्याम मतलब हम दोनों से, अस्मत् मतलब हम सबों से। उसके बाद होता है मम, आवयो, अस्माकम, तो मम मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, तो मम क्या होता है अर्थ, मेरा, मेरी और मेरे। उसके बाद आवयो मतलब होता है हम दोनों का, के की। अस्माकम मतलब हमारा, हमारी और हमारे। उसके बाद होता है सप्तमी में मई, आवयो, अस्मासु, मतलब मई मतलब होता है मुझ में या मुझ पर, ठीक है। उसके बाद आवयो मतलब हम दोनों में पर, अस्मासु मतलब हम सबों में या पर। तो ऐसे ही शब्द रूप चलते रहता है। इसके बाद हमको, इसके बाद है अस्मद के बाद पढ़ने के लिए हमको भवत। भवत के बाद है इदम, इदम पुल्लिंग शब्द रूप, उसके बाद इदम स्त्रीलिंग शब्द रूप, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, देखते रहिए। अब है भवत। भवत मतलब क्या होता है, आप शब्द रूप। भवत का ही विभक्ति लिख लेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझिए यहाँ देखिए क्या है, भवान, भवंतो, भवंत, तो भवान का अर्थ होता है आप या आपने। भवंतो का अर्थ होता है आप दोनों। भवंता मतलब होता है आप सब या आप लोग, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं। क्या है, भवान मतलब आप या आपने, भवंतो मतलब आप दोनों, भवंता मतलब आप सब या आप लोग, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय में भवंतम, भवंतो, भवत। भवंतम मतलब होता है आपको, भवंतो मतलब होता है आप दोनों को, भवता मतलब होता है आप सबों को, ठीक है। इसके बाद होता है भवता, भवभ्याम, भवद्भि, तो भवता मतलब होता है आपसे या आपके द्वारा। उसका भवद्भ्याम मतलब होता है आप दोनों से या के द्वारा। भवद्भि मतलब आप सबों से या के द्वारा, ठीक है। उसके बाद होता है चतुर्थी में भवते, भवद्भ्याम, भवद्भय, तो भवते मतलब आपको या आपके लिए, भवद्भ्याम मतलब आप दोनों के या के लिए, भवद्भय मतलब आप सबों के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है भवता, भवद्भ्याम, भवद्भय, तो भवता मतलब आपसे, भवद्भ्याम मतलब आप दोनों से, भवद्भय मतलब आप सबों से। उसके बाद षष्ठी में होता है जिसको खष्टी भी बोला जाता है, भवता। भवता मतलब आपका, आपके या आपकी, ठीक है। उसके बाद भवतो मतलब आप दोनों का के की, भवता मतलब आप सबों का के की। उसके बाद होता है सप्तमी में भवती, भवतो, भवतसु, तो भवती मतलब होता है आप में या आप पर, भवतो मतलब आप दोनों में या पर, भवतसु मतलब आप सबों में या में पर, ठीक है। एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं। भवान, भवंतो, भवंत, भवंतम, भवंतो, भवता, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, उसके बाद भवते, भवद्भ्याम, भवद्भय, उसके बाद भवता, भवद्भ्याम, भवद्भय, उसके बाद भवता, भवतो, भवतम, उसके बाद भवती, भवतो, भवत्सु। आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं कोई परेशानी होगी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में और भी है शब्द रूप पढ़ने के लिए। इसके बाद देखिए है इदम। इदम मतलब यह पुल्लिंग स्वरूप पढ़ने के लिए, इसमें भी वही है, विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका देखिए कैसे चलता है। अयम, इमो, इमे। अयम मतलब होता है यह या इसने, इमो मतलब होता है ये दोनों, इमे मतलब ये सब या ये लोग।
उसके बाद होता है इमाम, इमो, ईमान। इमामो मतलब होता है इसको, इमो मतलब इन दोनों को, ईमान मतलब इन सबों को। उसके बाद होता है अनेन, आभयाम, ए भी। तो अनेन मतलब होता है इससे या इसके द्वारा, आभयाम मतलब इन दोनों से या के द्वारा, ए भी मतलब इन सबों से या के द्वारा। उसके बाद होता है चतुर्थी में अस्मे, आभयाम, ए भी। तो अस्मे मतलब होता है इसको या इसके लिए, आभयाम मतलब होता है इन दोनों को या के लिए, ए भी मतलब इन सबों के लिए। उसके बाद होता है अस्मात, अस्मात मतलब इससे, आभ्या मतलब इन दोनों से, एभिया मतलब इन सबों से। उसके बाद होता है अस्मत, इसका, इसके, इसकी, अनियो मतलब इन दोनों का के की, आना मतलब इन सबों का के की। उसके बाद होता है सप्तमी में अस्मिन, अनियो, एसु। तो अस्मिन मतलब होता है इसमें या इस पर, अनियो मतलब इन दोनों में पर, एसु मतलब इन सबों में या पर। ठीक है, पुनः रिपीट कर देते हैं। अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, ईमान। उसके बाद अनेन, आभ्याम, ए भी। अस्मे, आभ्याम, एभ्य। उसके बाद अस्मात, आभ्याम, एभ्य। अस्य, अनियो, आनाम। उसके बाद अस्मिन, अनियो, एसु। देख लीजिए आप लोगों को, कहीं कुछ परेशानी हो तो बताइएगा कमेंट करके, हम जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में और भी है शब्द रूप पढ़ने के लिए। इसके बाद है इदम, इदम मतलब होता है यह स्त्रीलिंग शब्द रूप है। कौन है? स्त्रीलिंग शब्द रूप। ठीक है, अर्थ वही है जो पुल्लिंग का रहेगा। एक साइड विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा। अनिया, आभ्याम, आभि। अस्य, आभ्याम, आभ्य। उसके बाद अस्या, आभ्याम, आभ्य। उसके बाद अस्या, अनियो, आसाम। उसके बाद अस्याम, अनियो, आसु। सबको कन्फर्म क्लियर दिख रहा है? और इसका इदम यह नपुंसक शब्द रूप जो है, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लेंगे। प्रथमा, द्वितीय, इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। और इसका जो लास्ट वाला है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग शब्द रूप के अनुसार ही चलेगा। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सब कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आप कैसा सोचते हैं, कैसा लगा आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, और कितने आप मुझसे प्रभावित हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। हो सकता है कभी गलती से अगर माइक ऑन नहीं रहता है तो आवाज़ वीडियो वैसे वीडियो बनाते रह जाते हैं, और आवाज़ नहीं, मतलब उसमें क्या छुपाता है तो परेशानी हो जाती है। पुनः वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो बना के एडिट करना पड़ता है, फिर उसमें ढेर सारा जो अगर कहीं कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार करना पड़ता है, और पुनः तब उसके बाद यूट्यूब पे छोड़ते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर नहीं लग रहा जितना सही से पढ़ा रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, तो आप अपने जो संस्कृत मतलब व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक है, उनको आप हमारा वीडियो भेज सकते हैं लिंक। और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा शब्द रूप पहचानने का नियम, जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सूरज एजुकेशन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।